पर्दे ही ला दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद, तेरी तारीफ, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरे बड़े नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। आज अनस्टॉपेबल वर्ड ऑफ गॉड के इस पेज पे हम सब परमेश्वर की हजूरी में जमा हुए हैं और पहले से ही बता दिया गया था कि आज हमें परमेश्वर के वचन में से बहुत सारी बातों को सीखना है, जानना है। और जबकि हम आजकल पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का बहुत बड़ा कहर पूरी दुनिया में एक बड़ी तबाही बन के लोगों की जिंदगियों में टूट रहा है, जिंदगियों को तबाह कर रहा है, जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है, बहुत सारी जिंदगियां खत्म हो रही हैं, लोगों के घर उजड़ रहे हैं इस बीमारी के चलते। लेकिन परमेश्वर के वचन में इसके बारे में क्या लिखा है और कैसे इस बड़ी बीमारी में हम अपने आप को और एक दूसरे को हम परमेश्वर के वचन से कैसे शांति दे सकते हैं, उसके लिए आज परमेश्वर के वचन में से हमें सीखना है, परमेश्वर के वचन में से सुनना है और सुनकर इन बातों को याद करते हुए समझ के साथ इन बातों के ऊपर गौर करना है कि क्या कारण है कि आज कोरोना वायरस जैसी महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बीमार होकर अपनी जिंदगियों में उनकी जिंदगियों में तबाही आ रही है और लोग खत्म हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। इसका क्या कारण है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले हम दुआ करेंगे परमेश्वर के बचे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, वो उनकी कान हमारी प्रार्थना की तरफ हमेशा लगे रहते हैं। आइए आज की इस छोटी सी इबादत को हम वचन के इस छोटे से सेशन को प्रार्थना के द्वारा शुरू करेंगे। प्यारे प्रभु, हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हमें यह समय दिया कि आज आपके पवित्र चरणों में इकट्ठा होकर हम आपके पवित्र वचन से उन बातों को जाने, उन बातों को सीखें और समझें जिनके लिए प्रभु हमें प्रभु समझना, सीखना और प्रभु जानना तेरे वचन के मुताबिक अति जरूरी है। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस लाइव प्रोग्राम के द्वारा जितने लोग आज इस प्रभु पेज को देखते हैं, इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सब के लिए भी दुआ करता हूं। उन सबको आज जो तेरे वचन को सुनना चाहते हैं, तेरे वचन का प्रभु जी भेद उनके ऊपर प्रकट कर, ऐसी गहराई को उनके प्रभु प्रकट कर जो आज से पहले कभी ना आई हो। लेकिन प्रभु यीशु के नाम से इससे प्रभु इस गहराई को पाकर वो आज प्रभु तेरी नजदीकी में और आगे बढ़े और उनका आत्मिक जीवन, उनका प्रभु जी तेरे में जीवन प्रभु जागृत जीवन और ज्यादा तरक्की करता हुआ, उनका विश्वास भी तुझ में और ज्यादा बढ़े कि तेरे जिंदा नाम के लिए पिता परमेश्वर वो बहुत सफल लाए, तेरे कलाम के द्वारा बहुत सफल लाए। उनकी जिंदगियों में तेरी बरकत और तेरी तमाम आशीषें और बरकतें उनकी जिंदगी में उतर आए। उन्हें दे खुदावन, उनकी जिंदगियां तेरे में और ज्यादा कामयाबी से आगे बढ़े। आपने खादम को भी, अपने दास को भी तू आज अद्भुत तरीके से अपने वचन के द्वारा इस्तेमाल कर। होने दे प्रभु ये वचन आज जबकि बोला जाता है तो ये वचन हर एक की जिंदगी में घर कर जाए और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना जड़ पकड़ता हुआ फल लाए। इससे तेरी पाक मर्जी पूरी हो। धन्यवाद देते हुए सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, आज मैं बहुत दिनों से एक बोझ मेरे मन में था, पवित्र आत्मा डाल रहे थे बार बार कि एक बात मैं आपके साथ साझी करूं, वो करना जरूरी था। आज पूरी दुनिया में हालात को देखते हुए हम क्या समझ रहे हैं, क्या कारण है? बहुत सारे लोग दुआएं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग दुआएं कर रहे हैं, परमेश्वर के दास, कलीसियाएं, बहुत ज्यादा जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखने वाले लोग हैं और दूसरी दुनिया के दूसरे लोग भी जो दूसरे धर्मों से आते हैं, वो लोग भी आज दुआएं कर रहे हैं। लेकिन दुआओं का कोई उत्तर नहीं आ रहा, प्रार्थनाओं का कोई जवाब नहीं आ रहा। कारण क्या है? कारण क्या है? क्या परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाएं सुनना बंद कर दिया? क्या परमेश्वर ने अपने मुंह को हमारी तरफ से फेर लिया? तो आज अगर बाइबल में से बात करें हम, बाइबल हमें ऐसा नहीं बताती, परमेश्वर का स्वभाव ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 23 अध्याय में, तो उसमें एक आयत में परमेश्वर का वचन दाऊद नबी कहते हैं
कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो ये परमेश्वर का वायदा है। और उसके बाद हम मत्ती की इंजील उसका 18वें बाब में हम देखते हैं, बाइबल बताती है, और उसके बाद 28वें अध्याय में हम देखते हैं जहां पे प्रभु का वचन मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 28 अध्याय और उसकी आखिरी आयत में लिखा है, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर हमारे साथ है। अगर आज हम जिंदा हैं, अगर चाहे बेशक से हम बीमारी में तड़प रहे हैं, हम मुसीबत में तड़प रहे हैं, हम पर किसी परेशानी में हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी हमारे साथ है। फिर भी परमेश्वर हमारी ओर अपना मुंह घुमाकर हमारी प्रार्थनाओं की ओर परमेश्वर इस वक्त अपने कान लगाए हुए हैं। उनकी आंखें हमें देख रही हैं। लेकिन आप और मैं आज इस मुसीबत में से निकल रहे हैं, इस बड़ी परीक्षा में से, इस बड़ी महामारी में से निकल रहे हैं। तो क्या बाइबल इसके बारे में बताती है? कुछ पॉइंट मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से, पवित्र बाइबल से। तो उसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें इस बात को जान लेना बहुत जरूरी है, क्यों आज कोरोना वायरस जैसी बीमारी दुनिया में आई है, इसका कारण क्या है, और क्यों परमेश्वर बीमारी को लोगों में आने देता है, क्यों परमेश्वर बीमारी को लोगों में आने देता। तो सबसे पहली हम बात देखते हैं, क्या ये आखिरी समय का निशान है? क्या ये आखिरी समय के निशान है? जो चिन्ह बाइबल हमें बताती है, ये इन चिन्हों के बारे में बाइबल में कहां लिखा है? बाइबल हमें बताती है मत्ती शुभ समाचार उसका जो 24 अध्याय उसकी 1 से लेकर 15 तक पढ़ते हैं, जहां पे प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि बहुत सारी महामारी आएंगी, लड़ाइयों की आवाजें तुम्हें सुनाई देंगी, और बहुत सारे लोग मसीह का रूप धार कर मसीह लोगों को भरमाने के लिए उनके बीच में जाएंगे। बाइबल ये बताती है, उसमें तबाहियों का भी जिक्र किया गया है, उसमें भूचालों का भी जिक्र किया गया है, ऐसी बड़ी से बड़ी महामारियों का भी जिक्र किया गया है। लेकिन बाइबल क्या बताती है? अभी तो पीड़ाओं का आरंभ है। अगर मैं अपनी पवित्र बाइबल से पढ़ना चाहूं, मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 24 अध्याय और उसकी कुछ आयतें मैं आपके साथ साझी करना चाहूंगा प्रभु के वचन से। मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 24 अध्याय और उसकी कुछ आयतों में से हम पहली आयतों में से पढ़ते हैं। तो पवित्र बाइबल ऐसे बताती है, जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, वो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए और उसने उनसे कहा, तुम सब ये देख रहे हो, मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा है, हमें बता ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। अभी महामारी के चलते या दुनिया में लड़ाई के चलते या भाई भाई के विरोध में खड़ा हो गया है, बहन बहन के विरोध में खड़ी हो गई है, या बहुत सारी मुश्किलात दुनिया में आ गई है, बहुत बड़ा दुनिया में एक परिवर्तन आज हम देख रहे हैं। वो परिवर्तन, वो बदलाव क्या है कि परमेश्वर की इच्छा से बढ़कर आज इंसान अपनी इच्छा को पूरा कर रहा है। इंसान परमेश्वर की इच्छा से बढ़कर अपनी इच्छा को पूरा कर रहा है। हम बात कर रहे थे क्यों कोरोना वायरस जैसी महामारी दुनिया में आई। क्या ये बिब्लिकल है, ये बाइबल के आधार पे है, या फिर ये बाइबल से बाहर है? तो इन बातों के ऊपर हमें जानना और इनके बारे में हमें सीखना जरूरी था। तो बहुत सारे एक अच्छे सेवक ने कहा है, क्या ये चिन्ह है परमेश्वर के आने का और इस जगत के अंत का? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी अंत आने, ये तो पीड़ाओं का आरंभ है, ये तो पीड़ाओं का आरंभ है। और परमेश्वर क्यों कोरोना वायरस जैसी बीमारियों को हम सबके ऊपर आने देता है? क्यों परमेश्वर कोरोना वायरस जैसी बीमारियों को या दूसरी लाइलाज बीमारियों को हमारे ऊपर आने देता है? कहीं ना कहीं तो अपने आप से पूछिए, क्यों हम बीमार होते हैं? हमारे घरों में आशीष क्यों नहीं है? हमारा जीवन, जैसे बाइबल में लिखा, मत्ती की इंजील 5 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है, तुम परमेश्वर का क्या, तुम्हारा प्रकाश लोगों के ऊपर चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे, महिमा करे। तुम्हारा प्रकाश लोगों के ऊपर चमके कि वह तुम्हारे
भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। क्या हम अपने आप से पूछते हैं कभी, मेरी जिंदगी का ऐसा कोई समय है, मेरी जिंदगी में ऐसा कोई लम्हा है, ऐसा कोई टाइम है जिसमें मेरी जिंदगी से परमेश्वर की महिमा हुई? नहीं। आज हम परमेश्वर को महिमा देने की बजाय, परमेश्वर के लिए महिमा का कारण बनने की बजाय, आज हम बहुत सारे लोगों के लिए ठोकर का कारण बनते जा रहे हैं। आज अमेरिका में कितने लोग, मुझे पिछले दिनों में जानकारी मिली, हर एक 2 मिनट में, देखिए हर एक 2 मिनट में एक अमेरिकी जो हमारे भाई बहन है उनमें से किसी न किसी की डेथ होती है। इटली में कितने हजार, स्पेन में, पेरिस में, और कितने यूरोप के कितने हिस्से हैं, चाइना में और इंडिया में भी अभी बहुत सारे लोग कोरोना वायरस के चलते मर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसी बीमारियों से मर जाए? तो बाइबल में पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब और उसकी 21 आयत मैंने आज तैयार की थी कि आपके साथ साझी करूं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 21 आयत में परमेश्वर के वचन को देखें। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसकी 21 आयत। और जब सब कुछ उसके अधीन, तो मैं परमेश्वर से माफ करना, 15 अध्याय उसकी 21 आयत को हम पढ़ेंगे वचन से। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई है तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी होगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज ये समय है, एक इंसान के द्वारा मृत्यु आई थी, लेकिन उसी मनुष्य में मरे हुए में से पुनरुत्थान के बारे में भी बाइबल हमें बताती है, दोबारा जी उठने के बारे में बाइबल हमें बताती है। तो आज परमेश्वर तो जी उठने की बात कर रहे हैं, तो मैं एक यहां पे बात थोड़ी सी रोक कर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाइबल के मुताबिक बाइबल क्या हमें, जैसे आजकल की सेवकाइयां हो चुकी हैं, ठीक कह सकते हैं, अभी तो नहीं रही क्योंकि अभी कोरोना वायरस के चलते बहुत सारी सेवकाइयां जो चमत्कार के ऊपर अपनी सेवकाई को स्थापित किए हुए थे, उनकी सेवकाइयां आज पता नहीं कहां है कहां नहीं। लेकिन मैं उनके विरोध में नहीं भी बोलना चाहता, लेकिन जो बाइबल हमें बताती है वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 7 बाब और 21 आयत को अगर हम पढ़े प्रभु के वचन से, मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय और उसकी 21 आयत, मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 7 अध्याय और 21 आयत को मैं आपके साथ पढ़कर साझी करना चाहूंगा परमेश्वर के वचन से। तो ये है मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय। ये देखिए मेरी बाइबल में से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ये पवित्र बाइबल है जिसको परमेश्वर ने हमें पढ़ने के लिए दिया है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो परमेश्वर की स्वर्गीय इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखिए कितनी बड़ी बात यहां पे बाइबल हमें बताती है। आज हम कौन से संदेश को लेकर चल रहे हैं, कौन सा शुभ समाचार हम कलीसियाओं को बताते हैं, कौन सा शुभ समाचार? आज हमारे पास कोई शुभ समाचार नहीं है। हमारे पास आज अपने आप को लोगों के सामने एक चंगाई देने वाला, एक भूत प्रेतों को निकालने वाला, एक खुशहाल जिंदगी लाने वाला और उसके साथ साथ मुर्दों में से जिंदा करने की ताकत रखने वाला शुभ समाचार है। बिब्लिकली ये शुभ समाचार रॉन्ग है, क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने जब प्रचार करना शुरू किया तो उन्होंने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है, निकट है। मन फिराओ। मन फिराने का मतलब क्या है? मन फिराने से मतलब क्या है? आज हम बहुत सारे मसीह लोगों को देखते हैं, बहुत सारे मसीह लोगों को देखते हुए लगता नहीं कि उनका मन बदल चुका है, लगता नहीं उनकी जिंदगी से कि उन्होंने पश्चाताप किया है। बहुत सारी बातें हैं, अगर हम रीति रिवाजों को लेकर चलें तो रीति रिवाज बिब्लिकली बहुत ज्यादा है, उनको मानने में हम जितनी भी ज्यादा चौकसी करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होगा, बाइबल बताती है। लेकिन एक बात मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, अगर हम जैसे मुर्दों को जिंदा करने का दावा कल तक करते थे, लाइलाज बीमारियों को चंगा करने का दावा हम कल तक करते थे,
तो कितनी से भयानक दुष्ट आत्मा को निकालने का दावा करते थे, तो आज वही दावा कोरोना वायरस जैसी बीमारी के ऊपर क्यों नहीं चल रहा? कोरोना वायरस जैसी बीमारी के ऊपर क्यों नहीं चलता? मैं थोड़ा सा अपने आप में कई दिनों से एक बात को लेके चिंता कर रहा था। मैंने कहा कल तक तो हम लोगों को बताते थे, हमारे सेवक लोग, हम सब मिलके ये लोगों को बताते थे कि आप यीशु के पास आएंगे, प्रार्थना करवाएंगे, आपकी समस्या दूर हो जाएगी, आपके घर में आशीष आ जाएगी, आपके घर में हर एक मुश्किल से आपको निजात मिल जाएगी, आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये बातें उनको बताते थे, लाइलाज बीमारियों का इलाज करने का हम दावा करते थे। लेकिन कोरोना वायरस के चलते आज मुझे एक बंदा बताए कि हाँ जी, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन के कोरोना वायरस को खत्म कर दिया। इसको क्या समझेंगे? इसको ये नहीं समझेंगे कि परमेश्वर ने हमारी तरफ से अपनी आंखें फेर ली है, उसके कान हमारी तरफ से हमारी प्रार्थना को सुनने से हट गए। ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल ऐसा हमें कुछ भी नहीं बताती। बाइबल बताती है आज जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? सही परमेश्वर के वचन को जानकर सही तरीके से परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाना। क्या हम पहुंचा पा रहे? क्या हम इस वचन को पूरा कर पा रहे हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा है, मत्ती की अंजील उसका 28 अध्याय उसके 18 से 20 तक लिखा है, उसने कहा देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं ये बात बहुत ही अद्भुत है, ये बात बहुत ही सामर्थी है। इस बात को जान लेना हमारे लिए एक बड़े आदर की बात है और बड़े हमारे लिए एक गर्व की बात है कि परमेश्वर खुद कह रहे, कि यीशु मसीह खुद कह रहे हमें कि देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। ये अधिकार दुनिया में किसी और के पास नहीं है। आप मसीह में हो या मसीह में नहीं हो, तो मैं आज को आपको कहना चाहता हूं, जो मसीह में है वो उनके लिए भी, जो मसीह में नहीं उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने यहां पर खुद अधिकार को बताकर उन्होंने कहा देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाया है वही आज्ञा उनको मानना सिखाओ और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। ये है परमेश्वर का महान आदेश, जिसे इंग्लिश में हम बोलते ग्रेट कमीशन। यीशु मसीह जाते वक्त हमें एक बहुत बड़ा महान आदेश देके गए थे। इसमें कहीं नहीं लिखा कि आप पहले चंगाई करोगे फिर उसके बाद शुभ समाचार प्रचार करोगे। इसमें कहीं नहीं लिखा कि आप पहले मुर्दों को जिंदा करोगे फिर जाके आप क्या करोगे, शुभ समाचार प्रचार करोगे। यहां पे लिखा है चेला बनाना, बपतिस्मा देना और उन्हें परमेश्वर के राज्य में जोड़ देना। और बाइबल में लिखा है जो पहली कलीसिया थी, पहली सदी की कलीसिया, उस समय क्या होता था? उस समय रोज जो लोग प्रभु के पास आते थे वो पश्चाताप कर बपतिस्मा लेकर कलीसिया में जुड़ते थे, तो बाइबल में लिखा वो क्या करते थे? वो चमत्कार पाने की या चमत्कार करने की आशा में नहीं, परंतु बाइबल बताती है वो रोज प्रेरितों से शिक्षा पाने और प्रार्थना करने और संगति रखने और रोटी तोड़ने में लौलीन रहते थे। लेकिन आज कलीसिया को शैतान ने भटका दिया है। बड़े आनंद की बात है कि परमेश्वर ने हमें मुक्ति के लिए बुलाया है, मुक्ति दी है और दूसरों के लिए मुक्ति का कारण बनने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। लेकिन आज हम किसी और ही प्रकार के शुभ समाचार को लेकर चल रहे हैं। अगर आपको ये वचन सुनते हुए, ये इस वक्त की शिक्षा को सुनते हुए आपके मन में यह आ रहा कि मैं चमत्कार के खिलाफ हूं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मैं चमत्कार के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि मैं बाइबल में पढ़ चुका हूं। बाइबल में हमेशा हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ने चारों शुभ समाचारों को देखोगे, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना में 4 शुभ समाचार है। उन चारों शुभ समाचार को अगर देखेंगे तो चारों शुभ समाचार में सबसे बड़ी बात जानने वाली पता आपको क्या मिलेगी? यीशु मसीह ने 37 से भी ज्यादा चमत्कार किए। और ये दूसरी बात है, यूहन्ना कहते हैं अगर पूरे चमत्कार लिखे जाते और पूरी बाइबल लिखी जाती तो दुनिया में बाइबल को रखने के लिए जगह ना होती। लेकिन यीशु मसीह ने 37 चमत्कार किए, तो एक चमत्कार उनमें से एक मुझे बड़ा अद्भुत लगता है। सारे ही चमत्कार बड़े अद्भुत है, लेकिन एक चमत्कार जो बड़ा अद्भुत है वो क्या है? लाजर को मुर्दों में से जिंदा करना। क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने कितने मुर्दे जिंदा किए, सोच के देखिए कितने मुर्दे जिंदा किए? 3। एक कौन? जायरुस की बेटी, दूसरा नाइन विधवा का बेटा और तीसरा खुद यीशु मसीह का मित्र, यीशु मसीह का दोस्त, यीशु मसीह का भाई
लाजर यीशु मसीह ने जिंदा किया। इन तीनों मौतों में एक बात बड़ी ही फर्क है। एक बात क्या है? जो जायरूस की बेटी है उसको कितना समय हुआ था मरे? कुछ घंटे। और जो नाइन विधवा का बेटा है वो कब मरा था? वो पिछली हो सकता है पिछली रात मरा हो, शाम को मरा हो, या सुबह होते हुए मरा हो। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे, उसकी हड्डियां गलनी शुरू हो गई थी, उसके नसों में जो खून था वो पानी बन चुका था, वो कफन में लिपटा हुआ था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह उसकी कब्र के ऊपर गए और पहले तो यीशु मसीह रोए। बाइबल में लिखा, कितनी अद्भुत बात है, दुनिया को बनाने वाला हमारा प्रभु, हमारा खुदा, हमारा ईश्वर इंसान की मौत के ऊपर रो रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को वो समय याद आ गया जब आदम को परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा था और उसमें कोई कारण मौत का नहीं बनाया था, कोई ऐसी बात नहीं बनाई थी, कोई ऐसी बीमारी नहीं थी कि मौत उसकी जिंदगी में आए। क्योंकि बाइबल में ये सबसे बड़ा सबूत है कि परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है और बाइबल बताती है वो कल, आज और युगान युग एक सा है, कभी नहीं बदलता। और परमेश्वर जो हमेशा, परमेश्वर के वचन में लिख के पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में, यीशु मसीह कहते हैं वो जो था, वो जो है और वो जो आने वाला है। वो क्या कर रहे थे? बाइबल बताती है, बाइबल में इस बात के बारे में बताती है। लेकिन ये बात क्या है जिसे हम समझ नहीं पाए? बाइबल में लिखा है यीशु मसीह क्यों रो रहे हैं? क्योंकि इंसान को बनाया था परमेश्वर ने अपनी संगति के लिए, अपने साथ। परमेश्वर हमारे लोगों के साथ, मेरे साथ, आपके साथ संगति करना चाहता था। लेकिन जो हुक्म, जो आज्ञा इंसान को दी गई थी, वही उसके पूरा करने से बाहर थी। उसकी ताकत, उसकी समझ उस आज्ञा को पूरा करने के लिए पूरा वफादार रह नहीं सकी, वो ईमानदार रह नहीं सकी। उन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, मौत दुनिया में एंटर हो गई। यीशु मसीह को उस वक्त क्या है, इस बात को देखे बड़ी दुख हुआ कि मेरा मित्र लाजर सो गया है। और बाइबल में लिखा है, उसने पूछा कहां रखा उसको? उसकी बहनें बता रही, लाजर की बहनें बता रही हैं, प्रभु जी अब तो उसका शरीर जो उसकी देह है जो वो सड़ चुकी है, उसमें से बदबू आ रही। तो यीशु गया और यीशु ने क्या कहा? पत्थर जो कब्र के आगे है उसे हटा दिया जाए, कब्र का पत्थर हटा दिया जाए। जब हम कब्र का पत्थर हटाया तो यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐ लाजर बाहर आ, ऐ लाजर बाहर आ। वो लाजर जो 4 दिन से मरा हुआ था, इसका शरीर गल चुका था, इसकी नसें खराब हो चुकी थी, इसके दिल, गुर्दे, फेफड़े, आंखें, दिमाग पूरी तरीके से कीड़ों का उस वक्त खाना बना हुआ था। वो मरा हुआ लाजर जिंदा हो गया और कफन में लिपटा हुआ बाहर आया। तो कभी कभी मैं सोचता हूं, यीशु मसीह बड़े ही बुद्धि के परमेश्वर है। वो बुद्धिमानों के परमेश्वर है, क्योंकि बुद्धि उन्होंने बनाई है। वो कहते हैं यीशु मसीह वहां पर ऐसे नहीं बोले कि ऐ मुर्दे बाहर आ, क्योंकि अगर ऐसा बोलते तो बाइबल में लिखा है पूरी दुनिया के मुर्दे जिंदा हो जाते। यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर आ। लाजर को 4 दिन के बाद मुर्दों में से जिंदा करने का कारण, क्योंकि यीशु मसीह साबित करना चाहते थे कि वो तीसरे दिन तक, 3 दिन तक, बहुत सारे स्कॉलर है, बहुत सारे प्रचारक है जो प्रचार करते हैं, कहते हैं यहूदियों की किताब जो तालमुद की किताब है और उसके बाद बाइबल, और दूसरा उसमें हम देखते हैं कुरान में भी लिखा है जब कोई शख्स जिसकी मौत हो जाती है तो उसकी रूह, उसकी आत्मा 3 दिन तक पूरी दुनिया में सफर करती फिरती है। उसी दौरान कोई शख्स जो ईमान में पक्का है, जो विश्वास में पक्का है, जो परमेश्वर में पूरी परमेश्वर के भय के साथ चलता है, अगर वो परमेश्वर में होकर यीशु मसीह के नाम से उस मरे हुए आदमी को, उसकी रूह को वापस लाए और मरे हुए आदमी को पहना दे तो वो जिंदा हो सकता है। दुनिया में सिर्फ 3 दिन तक इंसान जितने भी पैगंबर है वो, जितने भी नबी है वो, भविष्यवक्ता है वो 3 दिन तक ये कर सकते थे, सिवाय परमेश्वर के चौथे दिन के मुर्दे को जिंदा करना किसी के वश की बात नहीं थी। और ये बाइबल हमें बताती है। तो आज हम बहुत सारी बातें करते हैं, तो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, चमत्कार को अगर आप देखकर यीशु मसीह में आए हैं तो क्या यीशु मसीह से बढ़कर कल को कोई तांत्रिक, कोई और ओझा, कोई जादू टोना करने वाला, भूत साधने वाला, या कोई ऐसा जादूगर हमारे सामने आ जाए, अगर वो क्या करे?
चमत्कार करे, तो क्या हम यीशु मसीह के चमत्कार को छोड़कर उनके ऊपर विश्वास करेंगे? नहीं। यीशु मसीह क्या कहते हैं, बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह ने हमें क्यों बुलाया अपने पास? हमें चमत्कार देखने, चमत्कार पाने के लिए नहीं बुलाया। मैं आपसे हमेशा कहता हूं अपने प्रीचिंग में, जहां भी मैं जाता हूं वहां पर मैं ये बात हमेशा अक्सर का बोलता हूं, अगर आप चमत्कार को ढूंढोगे, चमत्कार नहीं मिलेगा। हो सकता है बाय चांस कोई मिल जाए। अगर आप चंगाई को ढूंढोगे, हो सकता है किसी वक्त आपको चंगाई मिल जाए, फिर बीमार हो सकते कि उसमें गुंजाइश रह जाती है। अगर आप आशीष को ढूंढ रहे हैं, एक खुशहाल जीवन को ढूंढ रहे हैं, एक कामयाब जीवन को ढूंढ रहे हैं, आप आनंद को, शांति को ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ी सी आपको आपकी खोज को बदलें। आपकी खोज क्या है? चंगाई, शांति, आनंद और खुशहाल जीवन। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप यीशु मसीह को ढूंढ लीजिए, चमत्कार खुद ब खुद होते चले जाएंगे। यीशु मसीह को ढूंढ लीजिए, शांति खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी, क्योंकि बाइबल गवाह है। बाइबल में लिखा है वो शांति जो दुनिया में हमें कोई नहीं दे सकता, वो सच्ची शांति यीशु मसीह के पास है। किसके पास है? वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। और शांति तो बड़ी है, लेकिन यीशु मसीह हमारे पास नहीं है। आज इस प्रचार के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप इस महामारी से बचना चाहते हैं, इस महामारी से बचना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो मैं कुछ पॉइंट आपको देना चाहता हूं, जल्दी से मैं पॉइंट देके इनको पूरा करके आज का वीडियो हम समाप्त करेंगे। तो क्यों परमेश्वर कोरोना वायरस या दूसरी बीमारियों को लोगों में आने देता है? तो इसके लिए हमने पहली कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसकी 21 आयत में से पढ़ा है। और आइए 7 बातें मैं आपको बताऊंगा, वो क्या है जो बीमारियां हमारे अंदर आती हैं, जिन्हें परमेश्वर हमें, जिन बीमारियों में परमेश्वर हमें जाने देता, वो 7 कारण हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर ये दुख, ये मुसीबतें, ये परेशानियां, ये सताव, ये परीक्षाएं हमारी जिंदगी में आती हैं। वो 7 कारण क्या है? पहला कारण है कि हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना भूल गए। परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना हमने छोड़ दिया है, भूल गए, दिमाग से निकल गया। परमेश्वर ने, आपने कभी पूछा अपने आप को आप कौन से मसीह हो? आपने अपने आप को पूछा आप कौन से मसीह हो? आप नामधारी मसीह हो या आप कामधारी मसीह हो? कामधारी मसीह से मेरा मतलब है जो मसीह ने हमें बताया, वो काम करने वाले कामधारी मसीह। लेकिन बहुत सारे मैं मसीह, फलाना मसीह, ढिमकाना मसीह, ये मसीह, वो मसीह, तो हम मसीह को अपने पीछे लगा के रखते हैं, लेकिन ये मसीह को अपने आगे लगाने की हमने कभी कोशिश नहीं की। ये है सबसे पहली बात। तो इसके लिए बाइबल में से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको आज दूंगा, पढ़ने का समय हमारे पास नहीं है। वो है एक्सोडस उसका यानी निर्गमन उसका 9 अध्याय उसकी 8 से 11 तक, और प्रकाशित वाक्य यानी रेवलेशन उसका 9 अध्याय 15 से 19 तक, और यशायाह नबी की किताब उसका 53 अध्याय यानी 53 उसका जो चैप्टर है। और दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट है हम आज परमेश्वर के मकसद को भूल चुके हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया। दूसरी बात, जो दूसरा कारण है, परमेश्वर ऐसी बीमारियों को हमारे अंदर आने देता है, ऐसी मुसीबतों को, ऐसी महामारियों को परमेश्वर हमारे अंदर आने देता है कि हम सीख जाए आज्ञाकारी करना परमेश्वर, टू टीच ओबीडियंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की आज्ञाकारी हम सीख सके परमेश्वर के वचन में से। जैसे आज्ञाकारी में कहां जाएंगे? आज्ञाकारी को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा व्यवस्था विवरण यानी ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 1 to 15, उसकी व्यवस्था सार उसका 28 अध्याय उसकी 1 से 15 तक हम देखते हैं। वहां पर परमेश्वर कहते हैं आज्ञाकारी के क्या है? इतने इनाम है, इतनी आशीषें हैं। और उसके बाद इब्रानियों 5 का 8 हम पढ़ते हैं, और बाइबल में लिखा है, तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग घमंड से भर जाते हैं तब ऐसी महामारियां हमारे अंदर आती हैं। पहली बात है हम परमेश्वर के मकसद को भूल चुके हैं, किसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं, इसकी वजह से हम तबाही में जाते हैं, इसकी वजह से सताव में जाते हैं और हम परेशानियों में जाते हैं। लेकिन दूसरी बात है परमेश्वर के मकसद को हम भूल चुके हैं। क्यों परमेश्वर ने अपने पास बुलाया? तीसरी बात है कि हमें इस परमेश्वर की आज्ञाकारी करनी आ जाए, हम परमेश्वर की आज्ञाकारी करना सीख जाए। और चौथी बात है हम घमंड से भर जाते हैं। घमंड से भर जाने के लिए दूसरा शमूएल उसका 24 अध्याय उसकी 13वीं आयत को हम पढ़ सकते हैं, और याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 10 आयत,
याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 10 आयत, और परमेश्वर का वचन में से ये चौथा है। हम लोग आइडल्टरी करते हैं। आइडल्टरी मतलब मूर्ति पूजा। तो बाइबल में क्या लिखा है? निर्गमन उसका 20 अध्याय उसकी 3 आयत में, तू मुझे छोड़कर किसी और को ईश्वर करके ना मानना। कई बार हमारे अपनी जिंदगी में हम होते तो मसीह लोग हैं, हम मूर्तियों के आगे नहीं झुकते, लेकिन कई बार हमारा घर हमारे लिए मूर्ति बन जाता है, कई बार हमारी गाड़ी हमारे लिए मूर्ति बन जाती है, कई बार हमारा बैंक बैलेंस, हमारा हाई स्टेटस, ये सब कुछ हमारे लिए मूर्ति बन जाता है, जिसकी वजह से बाइबल में लिखा है ये बीमारियां हमारे ऊपर आती है। तो इसके लिए निर्गमन 20 अध्याय उसकी 3 आयत और हिजकियेल उसका 7 अध्याय और मत्ती की इंजील 6 की 24। और पांचवी बात है, ऐसी मुसीबतों को परमेश्वर हमारे ऊपर इसलिए आने देता है कि हम धन्यवाद करना सीखें, धन्यवादी हो जाएं। धन्यवादी होने का मतलब क्या है? ये गिनती की किताब उसका 11 अध्याय उसकी 31 से 33 तक, और भजन संहिता यानी बुक ऑफ साम्स चैप्टर 103 उसकी जो 2 से 3 तक हम बाइबल में पढ़ते हैं, यानी भजन संहिता उसका 103 अध्याय 2 से 3। और छठी बात है इसमें, छठी बात क्या है? हम लोग पवित्रता की परिभाषा को जान जाए। डिफाइन हिज होलीनेस, टू डिफाइन हिज होलीनेस, पवित्रता की परिभाषा को जान जाए। तो इसके लिए बाइबल में कहां लिखा है? इसके लिए लिखा है बाइबल में शमूएल की किताब, पहला शमूएल 5 अध्याय की 6 आयत और कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय की 20 से 22 तक। और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, सातवां कारण है, सातवीं बात है जिसकी वजह से हमारे ऊपर बीमारियां आती, वो क्या है? कि परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का द पावर ऑफ होली गोस्ट, द पावर ऑफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये क्या हो जाए? हमारे अंदर नया हो जाए। मुसीबतों और परेशानियों और परीक्षाओं और दुखों संकटों का आने का कारण यही है। और इसके अंदर अभी मैं आपको बाइबल में से पढ़ के बताना चाहूंगा, तो वो कैसे है? आयूब की पत्री उसका 42 अध्याय और दूसरा कुरिन्थियंस उसका 4 अध्याय और उसकी 7 आयत में से आप पढ़ सकते हैं। जितनी आयतें मैंने बोली है ये पढ़ते तो काफी समय लग जाता, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं ताकि आप अपने घर में भी इसे पढ़ सके नोट करके। तो सबसे बड़ी बात क्या है? अब ये बीमारियां तो हमारे अंदर आ गई, मुसीबतें भी आ गई, कोरोना वायरस भी हमारे अंदर नहीं है, लेकिन क्या कह सकते हैं हम, पूरी हमारे हिंदुस्तान में, हमारे स्टेट में, हमारी सिटी में, हमारे किसी गांव में, आसपास के किसी गांव में किसी ना किसी को तो कोरोना वायरस हुआ है। तो इसमें से लिए निकलने का रास्ता भी प्रभु हमें बताते हैं। इसमें से निकलने का रास्ता, पहला पॉइंट है दूसरों के साथ मिलकर प्रार्थना करना। अभी हम घरों में बंद है तो दूसरों के साथ कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? तो आजकल हम कितने अच्छे हैं। 1984 में भी एक बार कर्फ्यू लगा था, जब मैं छोटा सा था, तो मेरे मम्मी पापा बता रहे हैं, तो शाम को 1 घंटे की छूट मिलती थी जिसमें जो कुछ भी करना है जाके उसी 1 घंटे में करना पड़ता था। आज हम बेशक से हमारे शरीर, हमारी आत्माएं, हम अपने घरों में बैठे हैं, बंद है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ी बात देख लीजिए, आज हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, आज हमारे पास सोशल मीडिया है। एक दूसरे के साथ जुड़िए, प्रार्थना कीजिए, घंटा घंटा प्रार्थना कीजिए, शयन प्रार्थना बनाएं। और ऐसा करेंगे तो बाइबल बताती है प्रेयर ब्रिंग्स विक्ट्री, प्रेयर ब्रिंग्स विक्ट्री, यानी प्रार्थना विजय को लाती है, प्रार्थना जीत को लाती है। हमें क्या करना? पहला पॉइंट क्या है इन सारी मुसीबतों से निकलने का? वो क्या है? दूसरों के साथ मिलकर प्रार्थना करें। और दूसरी बात है, इन सारी समस्याओं से, इस महामारी में से निकलने के लिए परमेश्वर कहते हैं प्रार्थना करें, प्रार्थना के साथ धीरज धरते हुए परमेश्वर से बुद्धि मांगे, प्रार्थना के साथ धीरज धरते हुए परमेश्वर से बुद्धि मांगे। तो इसके लिए याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसकी 22 आयत से 26 आयत तक प्रभु के वचन में लिखा है। और याकूब की पत्री 1 आयत से 1 अध्याय की 4 से 6 तक। और हमें क्या करना है? तीसरी बात जो
इनसे हमें बचाती, इन महामारियों में से, इन महामारी से हमें बचाती, वो क्या है? वो है परमेश्वर में आराम करना, परमेश्वर में आराम करना, परमेश्वर की सुरक्षा में आराम करना। तो परमेश्वर की सुरक्षा में आराम करने के लिए आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता 91 अध्याय 91 चैप्टर, उसकी 2 से 14 तक परमेश्वर के वचन में लिखा है। सो ये तो कुछ पॉइंट थे जो मैंने आज आपके साथ साझा करने के लिए बनाए थे, लेकिन आज अभी मैं आपसे एक बड़ी बात करने जा रहा हूं। अपने आप से इस वक्त पूछिए, अगर आप मसीही हो, मसीह किनको कहते हैं? मसीह उनको कहते हैं जो विश्वास करते हैं किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर। मसीह किसको कहते हैं? जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के ऊपर और परमेश्वर के ऊपर पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करते हैं। विश्वास क्या है? रोमियो उसका 10 अध्याय उसकी 9 और 10 कि यदि तू अपने मन से विश्वास करे और अपने मुंह से अंगीकार करे कि प्रभु यीशु को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा किया है, तो तू उद्धार पाएगा। क्योंकि उद्धार के लिए मन से विश्वास किया जाता और मुंह से अंगीकार किया जाता। बाइबल बताती है हमारा विश्वास है। विश्वास की परिभाषा के लिए इब्रानियों उसका 1 अध्याय उसकी 11 अध्याय की पहली आयत, अब अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो ये परिभाषा है। और विश्वास आता कहां से? दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है कि विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। और अभी विश्वास भी हमारे पास है। विश्वास के बाद हमें यह बात जान लेना जरूरी कि हम लोग पापी हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना? पश्चाताप करना। पहले विश्वास, फिर पश्चाताप, फिर बपतिस्मा, फिर पवित्र आत्मा से भरना, फिर प्रभु भोज खाना और संगति करना और प्रार्थना में लौलीन रहना और एक मसीही बाइबल आधारित जिंदगी जीना। ये एक विश्वासी के जो स्टेप है, वो कदम है जो उसे पूरा करना जरूरी है। तो अभी जितने लोगों ने कर लिए वो अपने इन बातों को, अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आपने तौबा की है, पश्चाताप किया है और अगर आपने पवित्र आत्मा का दान भी पाया है और आप प्रभु भोज भी खाते हैं, आप क्या लगातार चर्च भी जाते हैं, आप सुबह शाम जब भी समय आपके पास होता है प्रार्थना करते हैं और अभी आप पाप से दूर हो चुके हैं, तो मैं आपसे ठीक से अभी सुनने वाले सुनिए ध्यान से, ये मेरा सवाल है। आप अभी ये बात मुझे बताइए, क्या अपने सीने के ऊपर हाथ रख के हम ये कह सकते हैं कि हाँ, स्वर्ग जाने वालों की लिस्ट में सबसे पहला नाम मेरा होगा? या ये हम कह सकते हैं कि हाँ, मैं सब कुछ करने के बाद भी मुझे नहीं पता मैं स्वर्ग जाऊंगा या नहीं? अगर ऐसा आप सोच रहे हो, कहीं ना कहीं विश्वास में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में गड़बड़ है, हमारी पश्चाताप में गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए यही समय है। ये समय था, 40 दिन तक हम लोग घरों में बंद थे, अभी 17 मई तक हम फिर अपने घरों में बंद है। और इसके लिए अपने जीवन को संभालिए। हमें कैसे पता चले कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है? क्योंकि बाइबल बताती, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसकी 1 से 3 आयत में पौलुस कहते हैं, अगर किसी के अंदर पवित्र आत्मा ना हो तो वो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कह ही नहीं सकते, पहली बात। और दूसरी बात क्या है? पवित्र आत्मा को अपने अंदर महसूस करने का, पवित्र आत्मा को अपने अंदर अनुभव करने का, तजर्बा करने का सबसे बड़ा एक रास्ता है, तरीका। वो क्या है? अगर हमसे कोई गलती हो जाए, मान लीजिए छोटा सा झूठ बोला गया तो झूठ बोलने के बाद हमारे अंदर बेचैनी आ गई, हम अपने इतना ज्यादा बेचैनी में, टेंशन में हो गए कि हाँ, मैंने झूठ बोला। तो अगर ऐसा हमारे अंदर आता है तो आप वाकई ही मसीही बाइबल आधारित और शुभ समाचार के नई कलीसिया के लोग हैं और आप स्वर्ग में जाएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसकी पहली आयत में, यदि कोई मसीह में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, मौत की सजा का हुक्म उनके ऊपर नहीं है। तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग अभी हम मर मर कर जी रहे हैं, तो क्यों ना है एक बार यीशु मसीह के लिए मरा ही जाए। अंदर के मनुष्य को हम मारकर यीशु मसीह के लिए जिंदा हो जाए। पौलुस कहता है, अब मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। तो क्या ऐसी बात हम नहीं कर सकते? कोरोना वायरस कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर खुद जाने देता, हमें परीक्षा में खुद जाने देता है। याद कीजिए अय्यूब नबी को,
शैतान सारे पृथ्वी के लोगों को देख कर आया, धरती के लोगों को देख कर आया। परमेश्वर पूछा, क्या तुमने मेरे दास अय्यूब के ऊपर दृष्टि की? वो कहता है, अय्यूब तो परमेश्वर इसलिए तुझे मानता है, इसलिए तेरी आराधना करता है, क्योंकि तूने उसे आशीष इतनी दी है, तूने उसे इतना बढ़ाया। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने कहा अय्यूब कोई परीक्षा कर ले, लेकिन उसकी जान को हाथ ना लगाना। परमेश्वर, बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका जो 10 अध्याय 13 आयत में लिखा है, वो हमें ऐसी किसी भी परीक्षा में नहीं पा डालता जो हमारे सहने के परे हो, लेकिन वो स्वयं इंतजाम करता है कि वो उस परीक्षा में से हमें निकाले। परमेश्वर आपको निकालना चाहता है। बहुत जल्दी हम कोरोना वायरस से बचाए जाने वाले हैं, ये खत्म हो जाएगा। हो सकता है किसी साइंटिस्ट के द्वारा परमेश्वर ये काम करे कि ये ऐसी वैक्सीन तैयार हो जाए कि कोरोना वायरस का बड़ा कहर दुनिया में से खत्म हो जाए। हो सकता है कि परमेश्वर अपने बड़े अनुग्रह से, अपनी सामर्थ्य से खत्म कर दे, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रार्थनाएं जीत को लाती है। तो आप और मुझे क्या करने की जरूरत है? प्रार्थना करने की जरूरत है। तो मैं इन्हीं बातों को आपके सामने रखता हुआ, बातें तो बहुत और बहुत सारी पवित्र आत्मा कहते हैं, चाहता है कि और ज्यादा की जाए, लेकिन समय की नजाकत को देखते हुए ये संदेश आपके तक पहुंचाना चाहता हूं, आप तक पहुंचाना चाहता हूं। परमेश्वर हमें किसी मुसीबत में, ऐसी मुसीबत में नहीं डालते जो हमारे सहने से परे हैं। परमेश्वर आपको इस वचन के पढ़े और बोले और सुने जाने पे बहुत सारी आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 41 मिनट।